नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल बचन के दुनिया में। आज की कहानी है अनकही बातें। रवि की जिंदगी में एक खामोशी थी जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। छोटी उम्र में ही माँ का साया सर से उड़ गया था और पिता के काम में व्यस्त रहने के कारण रवि का बचपन तन्हाई में गुजरा। आसपास के लोग और रिश्तेदार सिर्फ औपचारिकता निभाने आते थे। रवि की सबसे बड़ी दोस्त उसकी डायरी थी जिसमें वो अपनी सारी बातें लिखता था, लेकिन आज भी एक सुनने उसके दिल में था जिसे वो भरने की कोशिश करता पर नाकाम रहता। स्कूल के दिनों में रवि को लगता था कि उसकी जिंदगी बाकी बच्चों से कुछ अलग है। दोस्त थे लेकिन रिश्तों में वो अपनापन नहीं था जो किसी को भी दिल को सुकून दे सके। रवि को लगता था कि उसकी बातें, उसकी भावनाएं कोई और नहीं समझता। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, लेकिन अंदर से वो बहुत अकेला था। एक दिन स्कूल में एक नई लड़की आई जिसका नाम था नेहा। नेहा की हंसी, उसकी बातों का अंदाज और उसकी सादगी ने रवि को उसकी ओर खींच लिया। लेकिन रवि को खुद से ही डर था। उसे लगता था कि अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाएगा। रवि अक्सर नेहा को दूर से ही देखता, उसकी हंसी सुनता और अपने मन में ही उसे अपना समझने लगा, लेकिन उसने कभी भी दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं की। समय बीतता गया। कॉलेज में कदम रखते ही दोनों की राहें अलग हो गई। रवि ने कभी नेहा से सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि शायद किस्मत उन्हें फिर से मिलाएगी। वो अक्सर कॉलेज के दोस्तों के बीच नेहा के बारे में बात करता, पर हमेशा अपने जज्बातों को छुपा लेता। उसकी यही ख्वाहिश थी कि एक दिन नेहा उसे खुद आकर पूछे कि वो कैसा है, लेकिन ये दिन कभी नहीं आया। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद रवि ने नौकरी शुरू कर दी। शहर बदला, माहौल बदला। रवि के दिल में नेहा की यादें जस की तस रही। रवि अब भी हर रोज डायरी में नेहा का नाम लिखता था। उसकी यादों में खोया रहता था। उसे अपने से एक खामी लगती थी कि उसने कभी अपने जज्बातों को शब्दों में पिरोने की कोशिश नहीं की। समय के साथ साथ रवि खुद को और ज्यादा अकेला महसूस करने लगा। एक दिन अचानक सोशल मीडिया पर नेहा की प्रोफाइल रवि की नजर में आई। दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाई और नेहा को मैसेज किया, कैसी हो नेहा। कुछ पल बाद नेहा का जवाब आया, अरे रवि, इतने साल बाद। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। वो शब्द जैसे कि रवि के दिल के सुनेपन को भर रहे थे। दोनों ने बात करनी शुरू की, लेकिन रवि ने फिर भी अपने दिल की बात नहीं कही। कुछ दिनों बाद नेहा ने अचानक एक दिन रवि को फोन किया। रवि, तुमसे एक बात पूछनी थी, नेहा ने कहा। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद नेहा भी वही महसूस करती होगी जो उसने इतने सालों से दिल में दबा रखा था। क्या तुम मुझसे कभी कुछ कहना चाहते थे जो कभी कह नहीं पाए। नेहा के सवाल ने रवि को अंदर तक हिला दिया। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से कहा, हाँ नेहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। नेहा ने कुछ देर चुप रहकर फिर से कहा, रवि, मैंने भी हमेशा महसूस किया कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। मैं भी इंतजार करती रही, लेकिन तुमने कभी हिम्मत नहीं जुटाई। अब शायद बहुत देर हो चुकी है। मैं अगले महीने शादी कर रही हूँ। ये सुनते ही रवि के दिल पर जैसे कि किसी ने पत्थर रख दिया हो। उसके हाथ से फोन गिर गया, आंखों में आंसू भर आए। वो शब्द जो उसने सालों तक कहने के लिए सहेजे थे, अब कभी कहे नहीं जा सकते थे। उस रात रवि ने अपनी डायरी खोली। उसने लिखा, जज्बात अगर वक्त पर न कहे जाए तो वो एक बोझ बन जाते हैं। मैंने भी अपने भावनाओं को हमेशा कागज पर लिखा, लेकिन काश मैं उन्हें तुमसे कह पाता। अब शायद ये शब्द सिर्फ मेरी डायरी के पन्नों में ही रह जाएंगे। नेहा की यादों में खोया रहा, लेकिन अब रवि को समझ आ गया था कि जिंदगी में कुछ बातें अनकही रह जाती हैं और शायद उन्हें कहने का समय कभी लौटकर नहीं आता। अगले दिन उसने नेहा को एक आखिरी मैसेज किया, तुम्हारे लिए हमेशा मेरी दुआएं हैं, खुश रहना। नेहा ने जवाब दिया, धन्यवाद रवि। इसके बाद कोई संवाद नहीं हुआ। रवि ने फिर कभी अपनी डायरी में नेहा का नाम नहीं लिखा, लेकिन उसकी यादें अब भी उसके दिल में बस रही।